क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रैग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। तो चैनल नेम है, ये यूट्यूब चैनल है अवधेश मैथ्स एकेडमी के नाम से, और ये फ़ोन नंबर मेरा है। और कोई भी डाउट रहता है, अगर क्लास 10 से लेकर के 10th 11th 12th सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। कोई भी डाउट रहता है कोई भी क्वेश्चन में, तो बस आपको फ़ोटो खींचना है और इस व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर देना है। जब हमको टाइम मिलेगा तो मैं जितना जल्दी हो सके आपको उस क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये चैनल नेम है। और एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, मतलब बी पे क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हिंदी में भी लिख दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनमें से जो डिटरमाइन करना है, साइन ए कोस से, यहाँ पर भी साइन ए कोस से है, और सेकंड पे है साइन सी कोस सी। तो ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, और हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हल। उसके बाद मान लेते हैं कि, माना कि, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो LET लेट लिख सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। ये फॉर्मूला है ना, ये जानना आपको ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले ये ट्रायंगल ABC में बोला है ना, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें ये होगा हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें सब बी समकोण है, मतलब बी यहाँ पे होगा, मतलब जहाँ यहाँ समकोण त्रिभुज वही होता है जहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, और बीच में जो होता है ना, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, और यहाँ पे लास्ट में 360 डिग्री होता है। ये डिग्री में ऐसे लिखते हैं। अगर रेडियन में लिखते हैं तो π/2 लिखते हैं, इसको पाई लिखते हैं, इसको 3π/2 लिखते हैं, इसको 2π लिखते हैं रेडियन में। क्लास 11 12th में पढ़ेंगे हम लोग कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्लास 11 12th में है, इसको हम अभी नहीं बताते हैं। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें AB कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो ये इसे A मानेंगे, B और ये C। तो लिख लेते हैं AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसे लिख लेते हैं BC का डिस्टेंस जो है 7 सेंटीमीटर, AB का डिस्टेंस दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू होता है P/H। देखो साइन ए यहाँ पे होगा, एंगल यहाँ पे है, तो जो एंगल जिसे टच करता है वो सबसे बड़ा वाला एंगल रहता है H, और जो जिसको टच करता है और जो छोटा एंगल रहता है वो होता है हमेशा B। तो B इक्वल टू होगा 24 सेंटीमीटर, और H इक्वल टू होगा ये बड़ा वाला एंगल, क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें फाइंड करना होगा, और जो बच जाए वो हमेशा P होता है। तो P 7 सेंटीमीटर। अब ये H क्या है, B क्या है, P क्या है, तो हम इसे रफ कार्य में थोड़ा सा बता देते हैं। ROUGH रफ वर्क, ये आपको पेपर में दिखाना नहीं है, आप दिखा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। P4 होता है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR परपेंडिकुलर, और B4 होता है बेस, और H4 होता है हाइपोटेनियस, HYPOTENUOSE, ये T नहीं होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, और लंब को हिंदी में नहीं, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, और ये बेस को ना हिंदी में आधार कहते हैं, और ये कर्ण को तो हम हाइपोटेनियस को तो कर्ण कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा रफ कार्य में था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो B और P का वैल्यू है, तो H का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यूज इन पाइथागोरस थ्योरम, PYTHA गो रस
थ्योरम, THEOREM। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं? पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है, मतलब मैथमेटिशियन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है ना। वो प्रमेय दिए थे कि वो बोले थे h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। हमें चाहिए h का वैल्यू, तो h लिखेंगे, ये जो स्क्वायर है ना इसको इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यही नियम यहाँ अप्लाई करेंगे, हमें चाहिए h का, तो h इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी लिख सकते हैं h इक्वल टू अंडर रूट एज इट इज पी के जगह पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब देखो क्या मिलता है, ये 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, यही होगा 7 7 49 प्लस ये 24 का स्क्वायर, मतलब 24 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ऐसे। 4 चौके 16 में 6 लिख लिए, फिर ये 4 दूना 8 और 1 9 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4, ये 6 आ जाएगा। 8 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा, 17 में 7 और ये 1 और ये 4 5, ये हो गया 5 7 6। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये 9 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा 14, 14 में केवल 5 लिखेंगे, फिर ये 4 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 और 11 में 1 तो 12, 12 में केवल 2 लिखेंगे, उसके बाद ये 5 और ये 1 6, तो रूट के अंदर में 6 2 5 आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकलता है 25। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर इसको भी हम थोड़ा रफ ख्याल में बता दें तो ये सिद्ध हो जाएगा PROUGH रफ वर्क। मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि ये अंडर रूट 6 2 5 की जगह पे हम 25 क्यों लिखे या क्यों कैसे लिखे, तो देखो ये अंडर रूट 6 2 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर में 25 इंटू में 25 लिख सकता हूँ। अगर मैं देखो 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से तो क्या मिलेगा, 5 पचे 25 में 5, 5 दूना 10 11 12, ठीक है, 2 पचे 10 में 0, ठीक है, और 2 दूना 4 और 1 5, तो देखो ये 5 उतर गया, उसके बाद 2 पचे 10 में 0, 2 दूना 4 और 1 5, ये 2 उतर गया और ये 5 और 1 6, 625, देखो 625, ठीक है 625, तो ये 625 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुना में 25, ठीक। तो देखो इसको हम देखो ये रूट ना इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो रूट 25 गुना में रूट 25 लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब देखो ये रूट हटाने के लिए ना हम पावर में 1/2 लिखते हैं, ऐसे 1/2 लिखते हैं, लिख लिए। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, ये होता है x का पावर m प्लस में n। तो देखो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 25 का पावर 1/2 प्लस 1/2। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 25 एज इट इज लिखेंगे, देखो हर समान हो तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो मिला 25 का पावर 1, देयरफॉर डायरेक्ट 25, तो यही 25 हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो देखो अब साइन ए का वैल्यू क्या होगा, SIN साइन ए इज इक्वल टू P/H होता है, तो P का वैल्यू देखो 7 है, तो ये 7 बटा में 25 हो जाएगा, ये हुआ साइन ए का वैल्यू। इसी प्रकार हमें फाइंड करना है कोस ए का वैल्यू फाइंड करना है, कोस ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। तो देखो कोस ए इज इक्वल टू होता है B/H, तो देखो यहाँ पे
ए बी कोस ए राइट एंगल ट्रायंगल यदि यहाँ हमारे पास ये है तो कोस ए बोला है, मतलब कोस ए यहाँ होगा, ठीक है। तो जिसको भी टच करता है एंगल वो एक एच होता है, जो कि हमारे पास नहीं है, मतलब एच हमारे पास डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखो यहाँ पे जो जिसको टच करता है वो हमेशा बी होता है। इस बार ना बी इक्वल टू होगा 24 और पी इक्वल टू होगा 7। यही होगा पी इक्वल टू जो टच में नहीं रहता है वही पी होता है। तो देखो ये टच में नहीं होगा, यही पी होगा। अब एच का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है। तो देखो ये पी का स्क्वायर, यहाँ पे पी 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी है 24, तो 24 का स्क्वायर। देखो यही होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होगा प्लस, और ये 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यही 576 होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होगा, और यहाँ पे 25 निकलेगा इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ना। तो ये हम लिख सकते हैं कोस ए इज इक्वल टू बी बाय एच होता है। तो बी का वैल्यू इस बार 24 होगा और एच का वैल्यू 25 होगा। तो ये हो गया कोस ए का वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे साइन सी और कोस सी का। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन सी इज इक्वल टू होता है पी अपॉन में एच। यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बी यहीं पे होगा, बी समकोण है ना, तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। अब देखेंगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा, साइन सी के लिए पूछा है, साइन सी, तो यहाँ साइन सी यहाँ पे होगा। तो बड़ा वाला एंगल हमेशा एच होता है, तो ये एच होगा। तो एच इक्वल टू हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क, और जो छोटा वाला रहता है एंगल, जहाँ के एंगल जिससे भी टच करता है जो छोटा रहता है उसको बी कहते हैं। तो बी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं बी सी का जो डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर है और ए बी 24 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे ये b इक्वल टू 7 होगा और p इक्वल टू होगा 24। अब हमें चाहिए h का वैल्यू, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो h इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और ये कैसे होता है तो मैं पहले बता दिया हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये थ्योरम होता है। तो इस स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड ले लिए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, ये p और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो h इक्वल टू अंडर रूट पी यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो वही 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 625 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 25। तो हम लिख सकते हैं साइन सी, यहाँ पे लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो p का वैल्यू है 24 अपॉन में h का वैल्यू है 25। ये हो गया हमारा आंसर। और एक निकालेंगे कोस सी का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे कोस सी। तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, या फिर यहीं पर भी हम बता सकते थे लेकिन हम यहाँ फिर से बना लिए। बी होगा, ये ए होगा, सी होगा, यहाँ 7 है, यहाँ 24 है। कोस सी मतलब यहाँ होगा, और कोस सी जहाँ भी टच करता है वो बड़ा वाला एंगल एच होता है। इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और बी जो होगा जिसको टच करता है वो 7 को टच कर रहा है यानी बी सी को, और p इक्वल टू होगा 24। तो h इक्वल टू होगा अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ भी पी का वैल्यू रखेंगे कितना, 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 और इसका स्क्वायर करेंगे। देखो ये 24 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 576 से आएगा, यहाँ पे हम कर लिए हैं। उसके बाद ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 2 5, इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा 25। तो हम लिख सकते हैं कोस सी इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो बी का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कितना है 7, तो 7 बटा के नीचे में 25 आ जाएगा। एक चीज़ नोट में, NOT नोट, ये नोट बता दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता दे रहे हैं। जो P और B जो होता है ना, P कोमा B ये चेंज होते रहे, CHANGE, चेंज अकॉर्डिंग टू थीटा, मतलब थीटा के अनुसार ये P और B चेंज होते हैं। बट ये जो H जो होता है ना, BOT, बट ये H कभी भी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस। जो बड़ा वाला एंगल रहता है वही हाइपोटेनियस होता है। DOES डज नोट CHANGE, जो H जो होता है ना कभी भी चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन का मतलब वही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें यही दिया है कि इसमें A है ना, तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। और देखो C है तो यहाँ पे P और B हमेशा चेंज होंगे, बट H जो होगा कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।